अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कोई आपको समझा रहा हो, बता रहा हो ना, या अगर आपको आपको कि आपके लिए कोई रोक टोक कर रहा हो आपके साथ, तो आप ना उसके एहसानमंद रहें आप, क्योंकि अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं जिनके माली नहीं होते। कुछ टाइम पहले मुझसे एक पाकिस्तानी ने रब्ता किया था, मेरे अपने वतन ने पाकिस्तानी ने एक रब्ता किया था मुझसे। ग़ालिबन 7-8 माह गुजर चुके हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पे रब्ता हुआ था और कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिटेल ली थी उन्होंने, मैंने उन्हें दी थी। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया अभी कुछ दिन पहले, तो दोबारा नंबर मांगा, मैंने दे दिया। कहते हैं जी आपसे पहले भी बात हुई है मेरी, तो आप प्लीज़ नंबर शेयर करें। मैंने कर दिया नंबर शेयर। मुझे उन्हें मिलने के लिए उन्होंने कहा, मैं इनका चले आपसे मिलते हैं। उन्होंने बताया सारा इस तरह डिटेल मुझे दी उन्होंने, तो मैं चला गया मिलने के लिए उन्होंने बताया जी ऐसे मैं यहाँ आया था, मैंने आपने मुझे डिटेल दी थी, तो बस मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है। मैंने एक भाई पे एतबार किया, उसे डॉक्यूमेंट बनवाए, उसने मुझे हॉस्टल का मशवरा दिया, मैंने हॉस्टल ले लिया। जब मैंने हॉस्टल लिया तो उस वक्त उस हॉस्टल में जो है ना राउंड अबाव 32 से 33 कस्टमर थे उस वक्त, और 3 रूम और एक प्राइवेट रूम था। 3 रूम जो थे वो उन्होंने 2 रूम में बंकर थे और एक में पता नहीं क्या वो के बता रहे हैं वो लगाया था हमने, और एक प्राइवेट रूम था उन्होंने। तो अब उसमें हुआ क्या कि कहते हैं जी उस वक्त उसमें कस्टमर थे इतने। अब बाद में वो कहते हैं जी जब मैंने ले लिया, परचेज़ कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता वो कस्टमर यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गए। कहते हैं ये हॉस्टल तो बहुत अच्छा था और थोड़ा मुझे महंगा पड़ गया, लेकिन मैंने कहा चले कोई बात नहीं, है अच्छी लोकेशन है और मतलब बिज़नेस भी है इसमें, तो मैंने उसे ले लिया। अब हुआ क्या कि जब कहते हैं जी कस्टमर आस्ता चले गए वो, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, टूर का काम है, टूरिज्म का होता रहता है। booking.com में वो बताते हैं जी, booking.com पे भी वो मतलब की आईडी थी वहाँ बनी हुई थी। अब करते कहते हैं जी ऐसे हालात आ गए कि मुझसे किराया भी ना निकलना, मतलब मैं किराया भी पूरा नहीं कर पा रहा था। मैं कहते हैं 1500 मनात किराया था उस हॉस्टल का, और मैं बड़ा परेशान कि ये क्या चक्कर है। तो बाद दफ़ा मशवरा किया लोगों से, वो कहते हैं यार कुछ टाइम ऐसा आता है जिसमें कस्टमर नहीं होता। बीच में ईद भी आई थी, तो उस वजह से कहते हैं जी शायद मैंने कहा जी बाद में कस्टमर आ जाए। कहते हैं जी अब 5 माह तकरीबन वो बता रहे हैं हो चुके हैं, तो कहते हैं जी मैं किराया भी पूरा कर नहीं पा रहा, ठीक है। तो अब उनका इतना नुकसान हुआ है, तो वो कहते हैं जी मुझे कोई तरीका बताएं वो मैं हॉस्टल भेज सकूं। तो मैंने कहा यार मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ, आप खुद देख लें। आप अगर उस वक्त अमल करते तो आपका ये हॉस्टल जो है ना वो बिक जाता। अब उनका हॉस्टल तो वो बिका नहीं है, तो वो बेचारे फंस गए हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हो चुका है। तो अब वो भाई इतने परेशान हैं, कहते हैं यार मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थी, मैं यहाँ आया और ख़र्चा भी इतना ज़्यादा हो गया और बचत भी मुझे नहीं हो रही इस पर, तो मैं क्या करूँ, मुझे आप बताएं। मैंने उन्हें कहा था जी मैं अब तो आपको कुछ नहीं बता सकता, जब जो पहले बताया था मैंने आपको, जो मैंने आपको एडवाइस दी थी, तो अगर आप उस पर अमल करते तो आज आपका ये नुकसान ना होता। जो भी यहाँ बिज़नेस करने के लिए आते हैं ना, कारोबार करने के लिए, मैं हर एक बंदे को यही बात बताता हूँ कि आप लोग यहाँ आके कोशिश करें, आप लोग कि आप यहाँ लैंग्वेज कोर्स कर लें, थोड़ा टाइम आप एक्सपेंड करें। आप मुझे समझ में नहीं आती कि जो भी वहाँ यहाँ आते हैं उन्हें इतनी जल्दी क्यों होती है यहाँ कारोबार करने की, ठीक है। तो थोड़ा आप सब्र कर लें। आप इतना पैसा आपने अगर इन्वेस्ट करना है यहाँ आके, तो ऐसे मत करें। आप जितनी जल्दी करेंगे आप लोग उतना ही अपना नुकसान करेंगे। अब वो भाई यहाँ आप यकीन करेंगे कि इतना परेशान है वो, और उसे समझ में नहीं आ रही मैं करूँ क्या, ठीक है। कहता है जी मैं अगर किसी को बेचने का कहता हूँ तो वो मुझे जो रेट देते हैं वो भी मेरे पास से बाहर हैं, ठीक है। तो मैंने अब महंगा लिया, मैं सस्ता कैसे दे दूँ। कहते हैं कुछ तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब ब्लैकमेल से ऐसे है, कस्टमर है कोई नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास कस्टमर है, आप हमें दें तो मतलब है कि हम चला लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई कहते हैं जी आप हमें हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, आप हमें दे दें, तो इसका मेरे पास कोई हल नहीं निकल रहा, मुझे आप बताएं इसका क्या हाल है। तो मैंने उन्हें यही बात कही है जी, मैंने कहा आप थोड़ा आप सब्र करें, वेट करें, आप थोड़ी इस पर वर्किंग करें आप, और अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर करेगा, बेहतर रास्ते बनाएगा आपके लिए। लेकिन जो अब हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, आप कोशिश करें किसी तरह रिकवर करने की। दोस्तों, जब यहाँ कोरोना आया था ना, कोरोना के बाद कोविड 2020 की बात है, आप यकीन करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा लोगों की हुई है। वो ऐसे ही हॉस्टल छोड़ के चले गए हैं। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, जो उन्होंने लगाया, कमाया या नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने ऐसे ही वो छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद जो भी कारोबार करना चाहते हैं ना, ख़ासतौर पे हॉस्टल वाली लाइन में, मैं उन लोगों को ये बात बता दूं कि हॉस्टल वाली लाइन में अगर आप ख़ासतौर पे निज़ामी में करते हैं ना काम, तो वहाँ ज़रा कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ उस जगह पे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ अगर आप हॉस्टल अपना बनाते भी हैं ना, तो वहाँ आपको मतलब रेट सही नहीं मिलेगा आपको, जो कस्टमर से आप चार्ज करेंगे आप। जो अजरियों के हॉस्टल हैं वो तो उन्होंने अपने फिक्स रखे हुए हैं, हमारे जो पाकिस्तानी बने हुए हैं ना वहाँ हॉस्टल, उनके रेट बड़े अजीब से हैं, ठीक है। तो वहाँ अगर कोई आम आ जाता है बंदा, तो वो वहाँ कर नहीं पाता हॉस्टल, ठीक है। और जो कस्टमर आपको नज़र आ रहे होते हैं ना वहाँ पहले, ठीक है, और वो बाद में सारे गायब हो जाते हैं,
ठीक है, वो छू मंतर हो जाता है जो काम, तो बस इस चीज़ से आप थोड़ा परहेज़ ही करें आप। और मैं अक्सर लोगों को यही मशवरा देता हूँ, भाई आप अगर बिज़नेस करना है आप लोगों ने यहाँ आके, तो आप पहले लैंग्वेज कोर्स करें। आप अगर लैंग्वेज कोर्स करेंगे आप, तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर आप लैंग्वेज कोर्स नहीं करेंगे तो फिर आप दूसरों के कंधों पे रख के आपने बात वही है फायर करना है। अब वो फायर निशाने पे लगता है या नहीं लगता, ये फिर आपकी किस्मत है अपनी। तो लिहाजा पहले ही कोशिश करें कि आप लोगों को बजाय आप किसी को इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके थ्रू आप काम करें। तो ये बात वही आ जाती है कि अंधेरे में तीर चलाना, निशाने पे लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। आप जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें मेरे भाई, ठीक है। कोशिश ये करें कि आप अपने सर पे, अपने बलबूते पे आप अपना कारोबार बनाएं, सेटअप बनाएं आप यहाँ। उसमें जस्ट आपको अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो जस्ट आपको बीच में सर्विस जो देने वाले होते हैं, ठीक है, एज आ तर्जुमान, वो उसमें कोई इतना मसला नहीं होता, वो आप हायर कर सकते हैं। आप पहले खुद लैंग्वेज कोर्स करें, आपको खुद ही हर बात का आइडिया हो जाएगा, हर चीज़ का आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। खुद साथ आप जो है ना विज़िट करते रहें, ठीक है। एक तो लैंग्वेज सीख जाएंगे, दूसरा आपको यहाँ का रूल्स और लॉ का पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सॉरी, मेरे से अक्सर वर्ड सही निकलते नहीं हैं मुँह से, तो आपको इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।